कहते हैं आप सभी का यूट्यूब फैमिली में। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर मंथ तक हो सकता है। अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई है, सितंबर या अक्टूबर मंथ में हो सकता है। तो आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड, इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट करके बताइए साथियों। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल है। भारतीय संविधान में 10 देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्टर बास्केट निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। ईस्टर बास्केट है ना, वो ईसाई धर्म से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों अपने। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की 4 बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है। द्रविड़ भाषा है ना, परिवार की 4 बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है। वो कौन सी है, संस्कृत। देखिए मलयालम भी है, तमिल भी है, कन्नड़ भी है, लेकिन संस्कृत तो उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने भौतिक प्रदेश है। बचपन से पढ़ते आ रहे, भारत में कितने भौतिक प्रदेश है। भारत में 6 भौतिक प्रदेश है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा तय करती है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी नदी तय करती है, वो आपकी करती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन थे। उस समय थे वॉरेन एंडरसन। और ये कब हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, वो हुआ था 2 दिसंबर 1984 को। ध्यान में रखना, 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष थे वॉरेन एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम नगर निगम की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 1688 में पूर्व प्रेसिडेंस किस शहर में की गई थी। वो की गई थी आपके मद्रास शहर में। कहाँ पे, मद्रास शहर में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आपका है दिल्ली राज्य, ठीक है, जब भारत की राजधानी है वहाँ पे दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार किस योजना के माध्यम से शुरू की गई थी। नरसिम्हा सरकार के ना आर्थिक सुधार कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, वो की गई थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेख है कि संघ राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। जो संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरिक लिपि होगी, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 341 ए। ये 341 नहीं होगा साथियों, यहाँ गलत छप गए हैं, इसको करिए आप अनुच्छेद 343 एक में, ये होगा 343 एक में। यहाँ 3 कर लीजिए आप, 343 एक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, वो आपकी नदी कौन सी है, वो आपकी गंडक नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि कानून पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो। देखो ये कहता है विधि का शासन कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो, अमीर गरीब कुछ भी हो, उस पर समान रूप से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या यहाँ लिख लो 250। इसमें से 12 सदस्य हैं
वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं और 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालांगीर जिले किस खनन खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वो आपके लिए है बॉक्साइट। कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालांगीर है, ये बॉक्साइट खनन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1989 में पी के थुंगोन समिति के स्थानीय सहकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण है ना, वो करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। राजा नंदीवर्धन ने जल मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? जो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा था वो क्या था? वो पेशे से वकील थे। पेशे से क्या थे? वकील। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस नाम से भी जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम से भी जाना जाता था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसेंस राज निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? लाइसेंस राज है ना, वो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, उसमें शुरू की। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1956 से 1961 के बीच। ये ध्यान में रखना, 1956 से लेकर 1961, और प्रथम पंचवर्षीय 1961 से लेकर 1956 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किस पे निहित है? संघ की कार्यकारी शक्तियां हैं, अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, राष्ट्रपति इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने। प्रश्न नंबर अपना है 21, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, वो है पिटक। देखिए, जैन और बौद्ध इन दोनों में 3-3 पिटक थे। ये पूछा जाता है प्रश्न कि जैन और बौद्ध धर्म में कितने पिटक थे? 3-3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति है ना, आपके जनवरी महीने में मनाया जाता है। पतंग उड़ाते हैं अपने 13, 14 और 15 तारीख के बीच बीच में होता ही है। वैसे 14-15 को होता है, कभी कभार 13 को भी हो जाता है। 14-15 को मकर संक्रांति मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? 1000वां मैच है ना, वो खेला था वेस्ट इंडीज के सामने। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? देखिए, शिक्षा का अधिकार है ना, अनुच्छेद 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी सरकार ने किस वर्ष भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया था? इंदिरा गांधी सरकार ने 1966 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया था, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता में शाही प्राधिकार पत्र नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कलकत्ता में शाही प्राधिकार पत्र की नगर निगम की स्थापना की गई 1726 में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिश्नोई समुदाय में वन और पशु संरक्षण का योगदान देता है। बिश्नोई समाज है ना, कहाँ पे है? राजस्थान में अपने। जो
पेड़ों के लिए कट मर जाते हैं, पशुओं के लिए भी मर जाते हैं उनको बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य है ना वो 2002 में जोड़ा गया था साथियों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के विरुद्ध महात्मा गांधी ने 1919 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के शुरू करने का निर्णय लिया था? महात्मा गांधी ने 1919 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के लिए जो रोल्ट एक्ट आया था ना, उसकी वजह से शुरू करने का निर्णय लिया था। 1919 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, वो कमेंट करके बताइए क्या हुई थी। हिंट और दे देता हूँ, पंजाब में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैथालासा शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? जो पैंथालासा संबंध है ना वो है महासागरों से। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आपको किस राज्य में मिलेगी? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ है ना वो आपको उड़ीसा राज्य में मिलेगी। इसका राइट ऑप्शन भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से किस शहर में ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को है ना वो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तमिलनाडु में हर वर्ष निम्नलिखित में से किस अवसर पर नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में हर वर्ष है ना वो महाशिवरात्रि पर नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। 34 नंबर प्रश्न बात करेंगे, देश का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? देश का देखो सर्वोच्च अधिकारी, प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। वही हो गया। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय बजट के भाग के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण है ना पहला वो किया गया था 1950 और 51 में। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना वो आपके दिल्ली शहर में है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 37 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद है ना वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने पोखरण के रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? वो किया था 1974 में। पोखरण में रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बारडोईशिला तूफान निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में आता है? बारडोईशिला है ना वो आपके असम राज्य में आता है साथियों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नुब्रा, सहयोग और हुंजा किसकी सहायक नदियां हैं? वो आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से देखो भारतीय संविधान में ना यूएसए से आपका लिया गया है मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में पीने का पानी के भंडारण के लिए खड़ीन पाए जाते हैं? खड़ीन है ना आपके राजस्थान में ही पाए जाते हैं। जो पीने के पानी के भंडारण होते हैं वो खड़ीन में राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से औषधीय पौधों में से कौन सा पौधा रक्तदाब के उपचार के लिए सबसे अच्छा उपाय है? रक्तदाब के लिए सबसे अच्छा उपाय वो है सर्पगंधा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? विद्युत धनात्मक में वो आपका है सीजियम। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड का रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम है जिप्सम। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जिप्सम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों अपने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाना किसका उदाहरण है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाना है वो आपके संयोजन अभिक्रिया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कीटोन सजातीय श्रृंखला के क्रम से पहले और दूसरे सदस्य कौन है? कीटोन सजातीय श्रृंखला में पहले और दूसरे सदस्य हैं प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। कास्टिक सोडा है ना, उसका उपयोग अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जाता। बाकी सबके देखो, डिटर्जेंट का कपड़ा, कागज लुगदी उद्योग में किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी के तत्वों की स्थिति नियंत्रण करता है? वो करता है आपके तत्व का रंग। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों ये है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रभावी परमाणु आवेश सबसे अधिक होता है? बताइए जल्दी से साथियों कमेंट करके, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए।